वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। उम्मीद करते हैं आपने पूरे पिछले लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा है, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का मास्टर बनना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल करनी है, तो ज़ीरो से शुरू कीजिए, तभी मज़ा आएगा। इस छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर मोल। और यहाँ से हम लोग कोशिश होगी कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, और आप भी देखिएगा इस लेक्चर के बाद आपको पक्का मजा आएगा। कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए, पेन कॉपी के साथ में लेकर के, और नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए शुरू करते हैं। क्या? मोल। कौन सा वर्ड है? मोल। सबको पता है ना कि मोल यूनिट है। किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। सब्सटेंस मतलब चीज है। तो बेसिकली मोल क्या है समझिए कि सब्सटेंस को मतलब इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को, इन सबको जो नापते तोलते गिनते हैं ना, किसकी भाषा में गिनते हैं? मोल की भाषा। क्योंकि यूनिट कौन है? मोल। किसकी भाषा में? तो हम लोग सबसे पहले मोल को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। कितने हिस्सों में बांट दिए बच्चों? 3 हिस्सों में। देखिए, अब बाजार गए, कलम खरीदा। कैसे खरीदीजिएगा? नंबर में। इस कलम का क्या लीजिएगा? नंबर। पेन का क्या लीजिएगा? नंबर 1, 2, 5, 1 दर्जन, 5 दर्जन। फिर मम्मी ने कहा बेटा आधे टाइम 1 केजी नमक लेके आना। क्या बोला? केजी। केजी बोले तो मास। मास को क्या करते हैं? तौलते हैं। फिर अम्मी बोली क्या? 1 लीटर दूध भी लेते आना। दूध बोले तो, लीटर बोले तो वॉल्यूम। जिस तरह से आम रोजमर्रा की जिंदगी में आप चीजों को गिनते हो, या क्या करते हो? तौलते हो, या फिर उसका नापते हो। गिनना मतलब नंबर, तौलना मतलब मास देखना, नापना मतलब उसका वॉल्यूम देखना। एक एक ठीक उसी प्रकार से हम लोग तीनों को कैटेगराइज करके हम लोग कि अगर सवाल में लिखा होगा मोल कॉन्सेप्ट के सवाल में नंबर कैसे पहचानेंगे? उसमें कुछ यूनिट नहीं होगी। 10 to the power 5, 10 to the power 9, 6.022 इंटू 10 to the power फलाना ढमकाना। इस तरह से करके यूनिट लेस होगा तो समझ लेना कि सवाल किसका है? नंबर का। अगर उसमें केजी हो, ग्राम हो, समझ किसका लीजिएगा? मास का। अगर लीटर, ml, मिलीलीटर हो तो वॉल्यूम का। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे? नंबर में। कि अगर मोल कॉन्सेप्ट में नंबर का क्वेश्चन हो तो कैसे डील करेंगे? तो आम जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं? कैसे गिनते हैं? किसी चीज को डजन के हिसाब से गिनते हैं, किसी चीज को 100 के हिसाब से गिनते हैं, किसी चीज को 1000 के हिसाब से गिनते हैं। सर किसको कैसे? किसको कैसे? सब्जी लेने जाते हैं तो क्या जाते हैं? केजी में खरीदते हैं। अगर बल्क में लेना हो तो क्विंटल में। सोना चांदी केजी में नहीं ना। किस में? किस में? 10 ग्राम। समझ में आ रहा है? भर कहते हैं हम लोग की भाषा में, पता नहीं आपकी तरफ क्या कहते हैं, तोला कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर सब्जी लेना हो तो केजी में, केसर लेना हो तो किस में? ग्राम में। तो सहूलत के हिसाब से बदलती रहती है ना, उसी प्रकार से नंबर। तो चूंकि ये जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मॉलिक्यूल है, इतने छोटे होते हैं। सर कैसे अंदाजा लगाइएगा? तो आप मात्र 18 ग्राम पानी लीजिए, एक बूंद भी ठीक से नहीं होगा। इसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ H2O होगा। थोड़ा कैमरा देखना पड़ता है, सॉरी माइक, नहीं तो कई बार हुआ कि पूरा शूट कर लो और बोल। खैर ठीक है। क्या ये चीजें बहुत छोटी है? बहुत छोटी है। तो इसलिए यहां पर डजन लेंगे तो फिर मामला ही खत्म। अब जान लो ना, 6.022 इंटू 10 to the power 23 का ना मतलब समझ रहे हैं आप? पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आप नंबर को काउंट नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए एवोगाड्रोस ने, किसने? एवोगाड्रोस ने क्या कहा कि जिस तरह से पेन डजन में खरीदते हैं, उसी तरह को जब इनको गिनिएगा, चीजों को गिनिएगा, कौन चीजों को? एटम को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, मॉलिक्यूल को। तो मेरा नंबर लीजिए, इनका नंबर क्या है? एवोगाड्रोस नंबर।
क्या है, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एन ए। दोनों तो कैपिटल लिखते हैं मगर एन बड़ा लिखिएगा और ए छोटा। ए फॉर एवोगाड्रोस, एन फॉर नंबर, इक्वल टू क्या बच्चों 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इन्होंने कहा जिस तरह से 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, उसी तरह से 1 एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो सर 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, अगर नंबर इसका देखिएगा तो 1 Na। 1 मोल इक्वल टू 1 Na, और 1 Na में नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सर 2 मोल में कितना होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 3 मोल में कितना होगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 मोल में कितना होगा, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अपने पास H2SO4 है, पहले भी हम ये काम करके देखें। अगर आप H2SO4 लीजिए, 1 H2SO4, चलिए 5 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 5 H2SO4। इसमें हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा बच्चों, कितना होगा हाइड्रोजन का नंबर, तो हाइड्रोजन कितना है, एक में कितना 2, तो 5 में कितना 10 हाइड्रोजन। ये बेसिक ये क्लियर कर दूंगा तो आगे चल के मजा आएगा। सर 5H2O से 5 मॉलिक्यूल H2SO4 में सल्फर कितना होगा, 5 सल्फर। ऑक्सीजन कितना होगा, तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20 ऑक्सीजन। क्लियर है। अगर आप ले लीजिए 10H2O, 10 मॉलिक्यूल H2O, हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, हाइड्रोजन एटम कितना हुआ 20, ऑक्सीजन एटम कितना हो गया 10। अगर C2H6 ले लीजिए, कितना 5 मॉलिक्यूल C2H6 लीजिए, कार्बन कितना होगा, बच्चों, कार्बन हो जाएगा 5 इंटू 2 कितने 10। कार्बन के एटम कितने होंगे 10। हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे बच्चों, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। निकाल लोगे। सर इसी में बोले क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक में कितना काउंट किया था, याद है, एक में कितने काउंट किया था, 2 प्लस 16 18 और प्लस 30, कितना काउंट किया था एक में, 32 प्लस 16 प्लस 2, कितना काउंट किया था 50। एक में कितना काउंट किया था 50, कितने हैं 5, कितना होगा 250। क्लियर है, निकालना सिखाया है ना, पीछे लेक्चर देख के आइए तभी मजा आने वाला। सर इसमें H2O कितना है, एक में कितना है 10, 8 2 10, तो 10 में कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। सर प्रोटॉन कितना होगा, सेम सब कुछ पीछे सिखा चुके हैं आपको। ठीक, न्यूट्रॉन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा। होप शोप ये पिछली बातें याद होगी। चलिए मोल कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सर 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 डजन इक्वल टू 12। मम्मी बोली मार्केट जाओ 60 बनाना खरीद के लेकर आओ, 60 बनाना लाने के बाद मम्मी बोली इसको डजन में कन्वर्ट करो। अब बोलिएगा मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, जितना बनाना लाया क्या लाया, नंबर ऑफ बनाना बटा 12, कितना हो जाएगा 60/12, कितना हो गया 5 डजन। तो बनाना निकालने के लिए क्या किया, डजन निकालने के लिए क्या किया, नंबर ऑफ, जितना नंबर था टोटल नंबर को किससे डिवाइड कर दिया, एक डजन में जितना नंबर होता है मतलब 12। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मोल निकालना हो और नंबर का क्वेश्चन है, फिर से बोल दो नंबर कैसे समझिएगा, उसमें कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर लिखा होगा, क्वांटिटी लिखा होगा। इस केस में अगर मोल निकालना हो तो जिस प्रकार से यहां पर नंबर ऑफ बनाना है, गिवन नंबर ऑफ बनाना है, उसी तरह से यहां पे क्या होगा गिवन नंबर।
अपॉन यहाँ पर बटा 12, तो यहाँ पर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर के केस में मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। सर अगर मोल दिया गया हो, अगर नंबर निकालना हो, मतलब क्या है कि अगर मम्मी बोली 5 दर्जन बनाना लेकर के आइए, उल्टा 5 दर्जन, फिर पूछी बउआ कितने नंबर हुआ, तो आप कहोगे मम्मी कुछ नहीं, 5 इंटू 12 60। क्या बोलोगी, आपको अगर मम्मी बोले बनाना निकालने के लिए तो क्या करोगे, डजन से क्या कर दोगे, 12 को मल्टीप्लाई। तो सर वैसे भी मैथ आप इतना जानते ही हो, मैथ इतना जानते ही हो कि नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। मोल को किससे डिनोट करते बच्चों, ये भूल गया मैं, एन से। किससे डिनोट करेंगे, एन से। आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा मेरे साथ, थोड़ा आप नीट एंड क्लीन बना लीजिएगा। नंबर इक्वल टू क्या होगा, नंबर इक्वल टू एन इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। रिपीट करते हैं, सवाल किसका है सर, मोल का। मोल पहचान लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन के सारे पहचानेंगे। तो n इक्वल टू मोल, बोल n को किससे डिनोट करते हैं, n, मोल को किससे डिनोट करते हैं, n से। n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन नंबर बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अगर नंबर निकालना हो तो सर 6 इंटू 022 इंटू 10⁻23 इंटू n, उल्टा कर लीजिए आप, n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। क्वेश्चन 12.044 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, फाइंड इट्स मोल। सवाल पता है ना आपको, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। गिवन क्या हुआ, 12.044 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ H2O। या ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ H2O इक्वल टू 0.44 इंटू 10⁻20। H2O की संख्या कितनी है, क्या पूछ रहा है, मोल इज इक्वल टू व्हाट। कौन सा फॉर्मूला, देखो कोई यूनिट है नहीं, किसका सवाल, नंबर का। अभी हमने फॉर्मूला n इक्वल टू क्या सर, गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। क्या हो जाएगा, गिवन नंबर 12.044 इंटू 10⁻23 बाई 6 कितना है, सॉरी 10⁻20 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। याद है, अभी तो डिवीजन सिखाया हमने साइंटिफिक नोटेशन में। कट कर दीजिए, कितना आएगा 2। तो क्या आंसर हो गया, 2 इंटू 10⁻20 माइनस 23। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻−3। क्या ना, अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मोड इतना तो आपको आता ही होगा, इस उम्मीद के साथ हम पढ़ा रहे। आई बात समझ में आई। चलो फिर से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3.011 इंटू 10⁻25 नंबर ऑफ H2SO4, फाइंड इट्स मोल। अगर आप अक्लमंद होंगे तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज खुद से बनाएंगे। सर गिवन क्या दिया हुआ है, 3.011 इंटू 10⁻25। निकालना क्या है, मोल। तो मोल इक्वल टू क्या हुआ, गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या बाबू, 3.011 इंटू 10⁻25 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। कट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻25 माइनस 23। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻2। और करना है 1/2 इंटू 10 इंटू 10। क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 50। क्लियर है, आ रही है बात समझ में।
और करें, चलो और करो। 18.066 इंटू 10 टू द पावर 27 number of HNO3. Find its mole given 18.066 into 10 to the power 27। आप अक्लमंद होंगे तो फिर से पॉज करके खुद से बनाएंगे, फिर आप मैच करेंगे। अगर ये पद्धति अपनाओगे, खुद का दिमाग चलाओगे तो दिमाग तेज होगा। बैसाखी की जरूरत नहीं, जब लगे कि खुद चलने आ गया तो चलने की खुद से कोशिश कीजिएगा, ठीक है? नहीं बनेगा तो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। खुद से ट्राई ही नहीं कीजिएगा तो फिर कहां से सीखिएगा? गलत होगा तो होगा, ठीक है? तो गिवन क्या बेटा, 18.066 into 10 to the power 27 by 6.022 into 10 to the power 23। कट कर दीजिए 3। सर इजी दे रहे हैं, पहले आप इजी बना लीजिए। एक बार मेथड समझ में आ गया ना, एक बार तरीका समझ में आ गया, एक बार पद्धति समझ में आ गया, तो फिर तो गंदा से गंदा भी बनने वाला है, क्योंकि हमें मैथमेटिकल टूल्स भी आता है। क्या आ जाएगा? 3 into 10 to the power 27 minus 23 क्या हो जाएगा? 3 into 10 to the power 4। इसके आगे आपको करने आता होगा, बना लेंगे। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि आप बना लेंगे। लेवल बढ़ाए, एक लेवल अप करें, करते। सर सवाल 3.011 into 10 to the power 24 number of H2O। क्वेश्चन फाइंड, ए नंबर में इट्स मोल, इसका क्या निकालना है? मोल। बी नंबर में फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन इट। सी नंबर में सवाल फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इट। डी नंबर में फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर क्या कर रहे हैं? बनेगा बनेगा, आपसे ही बनेगा, प्रेजेंट इन इट। ई नंबर में फाइंड मोल्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। एफ नंबर में फाइंड मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। बन जाएगा, बनेगा। सर यहीं पे मोल निकाल दें, यहीं पे निकाल देते। सर n इक्वल टू क्या है? गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा पीछे जाइए, फिर आइए, मजा आएगा। 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कट कर दी, क्या आ गया बच्चों? 1/2 इंटू 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 1। कट कर दीजिए, कितना आया? 5 मोल्स। फाइंड इट्स मोल, कितना मोल आया? 5 मोल्स। क्या निकला? हम यहां पर आपको बोलते हैं 5 मोल्स H2O हमारे पास आया। सर ध्यान से, अगर अपने पास एक H2O है तो हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन का एटम कितना? 2। ऑक्सीजन का एटम कितना? 1। सर इलेक्ट्रॉन कितना? 8 2 10, अभी निकाला। प्रोटॉन कितना? 8 2 10। न्यूट्रॉन कितना? हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ऑक्सीजन में होता है, तो 8। सर 5 में कितना? हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन कितना? 5, इलेक्ट्रॉन कितना?
10 इंटू 5 50। प्रोटॉन कितना 10 इंटू 5 50। न्यूट्रॉन कितना 8 इंटू 5 40। धीमे धीमे अगर अच्छे से कदम बढ़ाएंगे तो मजा आ रहा हो सर। तो बनाइए ना यहाँ पे, फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन इट। कितना मोल है H2O? एक मोल में कितना मोल होगा? 2 मोल हाइड्रोजन। एक मोल अगर आप H2O लेते हो तो हाइड्रोजन कितना होगा? एक में 2 एटम, एक मोल में क्या होगा? 2 मोल, है ना? पूरा क्या है? 1 मोल। तो एक मोल क्या है? H2O मॉलिक्यूल। एक मोल क्या है बच्चों? H2O मॉलिक्यूल। एक मोल में क्या है? 2 मोल। तो 5 मोल H2O में कितना होगा बच्चों? जल्दी से बताइए ना हाइड्रोजन एटम। 10 मोल। कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है? ऑक्सीजन कितना होगा सर? ऑक्सीजन कितना मोल होगा सर? 5 मोल। यही को बना देते हैं कि उधर दिखेगा नहीं, आप अच्छे से बनाना। कोई परेशानी है? इलेक्ट्रॉन कितना? एक में कितना? 10। तो 5 मोल में कितना होगा? 10 मोल। कोई परेशानी है? गलत पढ़ा दिए। 1 मोल में कितना होगा? 10 मोल। तो 5 मोल में कितना होगा? 10 इंटू 5 कितना? 50 मोल। ठीक है ना? कितना मोल बेटा? ठीक है। एक H2O में कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 5 में कितना होगा? 10 इंटू 5। तो 50। 5 मोल में कितना होगा? 10 इंटू 5 50। लगा दीजिए मोल। सर प्रोटॉन कितना होगा? 50 मोल। सर न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा? तो अभी ना बोले, एक में कितना? 8। तो 5 में कितना? 8 पंचे 40 मोल। क्लियर है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन आराम से, एक और क्वेश्चन आराम से, फिर थोड़ा आंधी तूफान करते। चलो हम लोग लेते हैं इस दफा इजी कैलकुलेशन, इजी, फिर टफ वाला भी अपन करेंगे, है ना? तो कर लेते हैं 12.0। ये एंड करने लगा। अच्छा ठीक। 12.044 इंटू 10 टू दी पावर। 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट। ऐसा ना हो कि ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये बड़ा मसला है। कई बार पूरा रिकॉर्डिंग कर लो और सत्यानाश हो जाता है। अचानक से मुझे लगा कहीं रिकॉर्डिंग ना हो रहा है। अच्छा इधर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक गया तो सब गया। खैर 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर। कैलकुलेशन आसान, तो हम लिखते हैं 25। 10 टू दी पावर 25 नंबर ऑफ H2SO4। क्वेश्चन सुनते रहिएगा। क्वेश्चन, फाइंड मोल्स ऑफ H2SO4, फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइंड मोल्स ऑफ सल्फर एटम, फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड मोल्स ऑफ प्रोटॉन, फाइंड मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। कर लेंगे कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7। सर आप बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, उड़ा देंगे। तो आप तो, मैं तो 2 मिनट का दे नहीं सकता। आप पॉज करो, उड़ाओ। चमक रहा है ना अच्छे से? चलो ठीक है। यहां पे क्या करते हैं हम? चलो मोल यहीं पे निकाल लें। वही गिवन नंबर विच इज 12.0
4 इंटू 10⁻25/6.022 इंटू 10⁻23 कट हो गया 2 इंटू क्या हो जाएगा, कितना हो गया 200। कर लेना आप कैलकुलेशन, इतनी तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं 200। फाइंड मोल्स ऑफ H2SO4 200। फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 200 इंटू, जल्दी से बोल दीजिए ना, यहां पे जो नंबर लगा लीजिए 200 इंटू 2। मोल्स ऑफ सल्फर 200 इंटू 1। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 200 इंटू 4। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 200 इंटू, फिर से वही निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 16, 16 2 18, ऑक्सीजन का 8 चौक 32, 18 32 50। अब तो रट गया होगा, कितना हो जाएगा 50। मोल्स ऑफ प्रोटॉन 200 इंटू 50। मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन 200 इंटू, याद है आपको हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नहीं होता, 48 मैंने आपको निकालना सिखाया। देखो कितनी आसानी से बनेगा। करते करते हमने 7 तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन सीख लिए बताना बच्चों। अगर ये आपको बेसिक तरीका आया ना, फिर आपका कॉन्सेप्ट डोलने वाला नहीं है। फिर से वही बात कहता हूं, बार बार दोहराता हूं कि अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो आप कहीं से भी मत पढ़ो, शुरू से पढ़ोगे, सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ोगे, फिर कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर लिखा हुआ बउआ 50 मोल H2O, फाइंड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। नया तरीका, इसको गौर से देखेंगे, बार बार देखेंगे। चलो सीखो। सर फाइंड नंबर ऑफ H2O, इस नंबर का फॉर्मूला, नंबर इक्वल टू क्या है N इंटू Na। तो नंबर N की वैल्यू कितनी बच्चों 50, N की वैल्यू 50, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। इतना आप हमसे मैथ आपको आता होगा, इंशाल्लाह बना लीजिएगा। तो देखो फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका नंबर निकाल लीजिए और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। तो क्या हो जाएगा नंबर निकालने के लिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा N इंटू Na, और इंटू कर लीजिएगा क्या, जिसका निकालना हो। ये तो किसका नंबर निकला, ये तो नंबर निकला H2O का। अगर एक H2O रहेगा तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, अभी सीखा। अगर 5 H2O रहेगा तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 10। अगर 20 H2O रहेगा तो हाइड्रोजन कितने हैं 20 इंटू 2 40। अगर 40 से हाइड्रोजन रहेगा तो क्या होगा 40 इंटू 2 80। तो जब कभी नंबर निकल जाए और किसी का खास का नंबर निकालना हो तो उसके नंबर से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। जैसे ये नंबर किसका निकला सर H2O का, नंबर निकालना है किसका हाइड्रोजन का, तो यहां पे आप कर लीजिएगा सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या इससे हुआ कि सर एक बार अगर आप मॉलिक्यूल का नंबर निकाल लिए तो कुछ भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, किसमें यहां, इंटू N की वैल्यू 50 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। फिर से कहता हूं नंबर किसका निकला था ये H2O का। एक में कितना 2, तो इतने, एक में कितना 2, तो इतने में कितना, इतना इंटू 2। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर से किसका नंबर निकालिए H2O का। H2O का नंबर निकालिए किसे N इंटू Na।
किससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें? 10 इंटू 50 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? सर प्रोटॉन निकालना हो तो आप तो अब सीख लिए, जो निकालना हो उसका नंबर, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एन और इंटू एन ए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 50। एन की भी वैल्यू सॉरी क्या हो गया? 10 है ना, H2 है ना, 10 इंटू 50 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मजा आ रहा है? कर दे सबको कंबाइन तो कर लो। 3.011 इंटू 10⁻24, आसान वाला। नंबर ऑफ C2H6 और मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक रामबाण तरीका, इसको एकदम रट लो हिंदी में। मोल कॉन्सेप्ट में कुछ भी बुझ में नहीं आए, किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, किसी से लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं, किसी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है सर? कि अगर मोल कॉन्सेप्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया, पहले मोल निकाल लो, देखोगे कि सब कुछ खुद ब खुद निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। मैं किसी कन्वर्जन को नहीं सिखाता हूं, बल्कि मेंटली खुद भी हमारा दिमाग इस तरह से उसको अडॉप्ट कर लेता है कि वो अपना होकर रह जाता है। किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ वो जो बेसिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अगर नंबर निकालना हो तो गिवन नंबर अपॉन 6.022, सॉरी मोल निकालना हो तो जल्दी गड़बड़ा गया। मोल निकालना हो तो गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर नंबर निकालना हो तो मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बस 2 फॉर्मूला, बाकी अपना काम बन जाएगा। सर क्या निकालना है? नंबर ऑफ H2। पहला फाइंड मोल्स ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल। 2 नंबर फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन एटम। 3 नंबर फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। 4 नंबर फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 नंबर प्रेजेंट इन इट, फाइंड मोल्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। 6 नंबर फाइंड मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। फाइंड मोल्स नहीं, अब नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। फाइंड, देखो एक और मेथड है, डायरेक्ट भी बना सकते हो नंबर निकालने के लिए, मगर फिर मैं बोलूंगा कि एक मेथड को आप अडॉप्ट कर लीजिए। जितना ज्यादा मेथड यूज कीजिएगा आपका दिमाग उतना ही कंफ्यूज होगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे सर? इतने नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, कार्बन का नंबर निकल जाएगा। सर इतने नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का नंबर निकल जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतने नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन निकालने के लिए इतने नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसमें मौजूद प्रोटॉन से। सर न्यूट्रॉन निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो? इससे और इसमें मौजूद न्यूट्रॉन से। क्यों? सिंपल था कि अगर यहां पर 1 था तो कार्बन कितना था? 2, 5 था तो 10, तो इतना है तो क्या? इतना इंटू 2। जल्दी हो गया, फास्ट हो गया। अरे देखो ना भाई, 1 था तो कार्बन कितना? 2, 5 था तो कार्बन कितना होगा? 10। क्या करो तो 5 इंटू 2, यही ना कर रहे हो? हाइड्रोजन अगर यहां पर 5 होगा, ये 5 होगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 5 इंटू 6, 30। तो इतना है तो क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर निकालने का सिंपल सा तरीका। मगर मैं बोलूंगा इसको छोड़ दीजिए। सर सिखा ही दिए, क्या छोड़ना है? नहीं, जो बोल रहे इसी पैटर्न को पकड़ लीजिए। फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम लिखना जरूरी, प्रेजेंट इन इट। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। सुन के लिख लीजिएगा, है ना? फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। जगह खत्म हो गया, शुरू करें।
करें शुरू? चलो सर कार्बन कितना, सी कार्बन कितना 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 नंबर ऑफ कार्बन फाइंड इट्स मोल। तो यहीं पे कर दे डायरेक्ट, आपको भी करने आ गया होगा मगर कर लेंगे डायरेक्ट, करते हैं। गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आप साफ से कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 5, तो मोल्स क्या हो गया 5। फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन पता है आपको 5 इंटू 2, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 5 इंटू 6, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 12 6 18, मोल्स ऑफ प्रोटॉन 5 इंटू 18, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन 5 इंटू हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता तो क्या होगा 12। फाइंड नंबर ऑफ, तो नंबर निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, फुल नंबर निकालने के लिए फाइंड नंबर ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले क्या है n कितना है 5 इंटू जगह कम है ना, तो कार्बन कितना है, फाइंड मास ऑफ कार्बन, तो क्या नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 इंटू अभी पढ़ा है ना क्या लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन इंटू n इंटू Na, यही ना फॉर्मूला का बच्चों किसी खास का नंबर निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 इंटू 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 निकल गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 6 इंटू 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अभी तो देखा इलेक्ट्रॉन कितना था, हाँ 18 इंटू 18 इंटू 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 18 इंटू 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर है, समझ में आई बतिया, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलो क्लियर है तो हम लोग पीछे की तरफ मुड़ते हैं, जल्दी पीछे 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 पीछे। सर हमने क्या बोला था, मोल को हम 3 तरीके से देखेंगे, जब नंबर होगा या मास होगा या वॉल्यूम होगा, कैसे पहचानेंगे, कोई यूनिट नहीं दी गई तो नंबर का सवाल, सर केजी या ग्राम दिया गया है तो मास का सवाल, सर लीटर या ml दिया है तो वॉल्यूम का सवाल, सर मोल इक्वल टू क्या होगा। जिस तरह डजन निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को 12 से, उसी तरह से मोल निकालने के लिए किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। सर नम अगर मोल दिया गया नंबर निकालना हो तो n इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सर उसके बाद पहला सवाल, सर नंबर दिया है किसमें कन्वर्ट करना है, ये तो वही हो गया, ये तो फॉर्मूला ही हो गया। सर नंबर दिया गया किसमें कन्वर्ट करना है, मोल्स में, क्या करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दोगे, निकल जाएगा मोल। सर नंबर दिया गया क्या करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करेंगे। सर नंबर दिया गया क्या करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करेंगे। सर अब क्वेश्चन भर गया, सर मोल तो निकालने आ गया, अब किसी खास का निकालना हो, जैसे हाइड्रोजन का निकालना हो तो एक बार मोल निकाल लो, अगर मोल निकालना है तो उसमें मौजूद उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक बार हमने मोल निकाल लिया क्या हाइड्रोजन का, यहाँ पे 5, तो हाइड्रोजन का मोल क्या निकाल, ये तो मॉलिक्यूल किसका मोल निकला H2O का, हाइड्रोजन का मोल कितना होगा 5 इंटू 2, ऑक्सीजन का मोल क्या होगा 5 इंटू 1, क्या है सर उसमें मौजूद उसकी संख्या जिसका निकालना है वो। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इंटू 5। प्रोटॉन कितना होगा, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है 10 इंटू 5। न्यूट्रॉन क्या होगा, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितना है 8 इंटू 5, बन जाएगा यहां तक। सर सेम सवाल, सर नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार मोल निकाल लो,
किसमें कन्वर्ट कर दोगे? किसमें? मोल को सर नंबर में, एक बार तो मोल निकालने आ गया, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड। मजा आया? होप शोप आप इंजॉय किए होंगे लेक्चर में। इतना आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, एकदम पूरे को क्लियर करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो भी बहुत जल्द आने वाला है। सर मेरी कोशिश होगी कि इस साल आपको एकदम कंप्लीट 11th का कंटेंट प्रोवाइड करें। 12th वालों के लिए मेनली सोचना है हमें। अब जो भी आपके आस पड़ोस के बच्चे हैं 12th में, उनको बोल दो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाहिद शायद चैनल होगा पूरे बिहार बोर्ड का, ये बोर्ड का मैं कंप्लीट सिलेबस यहां पर लूंगा बिफोर द एग्जाम, और टेस्ट सीरीज भी अरेंज करने वाले हैं। उसकी बातें तो हम बाद में करेंगे, बस फ्लो में ये बात निकल गई। पहले आप सीखो। सर 12th वाले बच्चे देख रहे हो, वो भी सीखो। सर नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो, वो भी कर सीखो, क्योंकि बिना मोल के तो फिजिकल केमिस्ट्री टसकने ही वाली नहीं है। होप शोप अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं तो आप पहुंचे इसलिए है कि आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करो, उसमें बड़ी बखालत है। दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नहीं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।